नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा शल्य ने आगे कहा, युधिष्ठिर, इंद्र के जल में जाकर छिप जाने से सारे देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राजपद पर अभिषिक्त करो। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। ये विचार करके उन सब ने नहुष के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो बहुत दुर्बल हूं, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत, ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्मर्षि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग लोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। युधिष्ठिर, किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त देवोद्यानों में, नंदनवन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखर पर भांति भांति की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर वह अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूं, फिर इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही शची को मेरे प्रासाद में आना होगा। युधिष्ठिर, नहुष की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति जी से कहा, ब्रह्मन, मैं आपकी शरण हूं, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती, एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है, अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें। तब बृहस्पति जी ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने जो जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुष से भयभीत मत हो। मैं सच कहता हूं, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। युधिष्ठिर, इधर जब नहुष को ज्ञात हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भरा देखकर देवताओं और ऋषियों ने कहा, देवराज, क्रोध को त्यागिए। आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री है, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को पर स्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। अंततः आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करें। ऋषियों ने इसी प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक न सुनी। तब वे ऋषि बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, देवर्षि श्रेष्ठ, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में है तथा आपने उसे अभय दान दिया है, परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वह दीनता पूर्वक रो रो कर कहने लगी, ब्रह्मन, मैं नहुष को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्राणी, मेरा यह निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। अनिंदिते, तू धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है, अतः मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। तत्पश्चात देवताओं से कहा, मैं धर्म विधि को जानता हूं, मैंने धर्मशास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है। इसके सिवा मैं हूं भी ब्राह्मण जाति का, अतः मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिए। जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता
उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है, उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते। उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र सहित देवता लोग उस पर वज्राघात करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। युधिष्ठिर, तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, यह स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार पर टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो। एक बार नहुष के पास चलो। तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर, अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, शुचिस्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, अतः सुंदरी तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा, सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूं। अभी यह ज्ञात नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे पुनः लौटकर आएंगे या नहीं। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता न लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। शक्र का पता लगा लो, किंतु देखो अपने इन सत्य वचनों को स्मरण रखना। युधिष्ठिर इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर गई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे देवाधिदेव भगवान विष्णु से मिले। उनसे मिलकर सभी ने व्याकुलता के साथ कहा, देवेश्वर, आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विश्व रूप में स्थित हुए हैं। भगवान, आपके तेज से वृत्तासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। आप उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर पुनः देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शल्य ने आगे कहा, युधिष्ठिर, भगवान विष्णु की वह सत्य, शुभ और अमृतमयी वाणी सुनकर देवता लोग, ऋषि और उपाध्यायों सहित उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर दे रहा है। युधिष्ठिर ये देखकर वे भय से कांप उठे और वहां से चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।